कदे वासना न जागी पर इसके बिना सरियाना, वासना न जागी पर इसके बिना सरियाना। सबके अंदर काम होता है जिसमें काम वासना बोलते हैं। काम, ये काम किसी कोई तो उसको कहीं पर लगा देता है। अगर कोई अपने कर्म में अपने काम में उस काम को लगा दे तो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। अगर उस काम को भगवान में लगा दिया तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ना तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ उसको लगाते हैं। जगदीश चंद्र जी वत्स बहुत बड़े कवि हमारे हरियाणा प्रदेश के हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि काम कर्म का मेल बताया, कले का दाली पे क्या करे, और बिना काम बेकार कदर उसकी कथा है। ये काम जिससे लोगों ने तो काम नहीं पुरुष है सबके अंदर होता है, लेकिन उसको कहाँ यूज करता है, कौन लोग वहां उसको कहाँ डाइवर्ट करते हैं, इतना एक तो फर्क है। दादाजी ने कहा कदे वासना न जाही पर इसके बिना सरियाना, कदे वासना न जाही पर उसके बिना सरियाना। करी बहुत सी कमाई पर पेट भी भराना, यूं जिंदगी गवाई कोई काम नहीं कराना, यूं जिंदगी गवाई कोई काम नहीं कराना। गुण राम के जगन्नाथ ने रात गाए, ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए, ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए, कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उनके साथ साथ हमें उस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ किसके लिए भेजा गया है। भगवान को याद रखते हुए शुभ कर्म करने से सब प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता है, महापुरुष बताते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ये दुनिया का सबसे महान देश, यहाँ की संस्कृति सबसे महान, और बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। 1000 साल तक देश गुलाम रहा, फिर भी हमारी संस्कृति खत्म नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो सीधे भगवान से कनेक्ट होते हैं, और ऐसी तरंगे फैलती संस्कृति में, हवा में, से वातावरण में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। एक वचन कैसा कि जीवन में इंसान को दादा जगन्नाथ जी कहा करते कि भाई हार और जीत की हमारे हाथ में ही नहीं, तो हमें डरना कैसा, क्योंकि हमारे हाथ में तो कर्म करना है, और जो अच्छे से कर्म करता है वो सब कुछ पा लेता है। जिसको भगवान ने गीता में कहा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि जब 100% ध्यान कर्म पर लग जाएगा तो फल को रोकने वाला कोई नहीं है। ध्यान तो यही है इंसान के पास, उसने ध्यान में कर्म पर लगा दो, फल पर लगा दो। जिसने कर्म पर लगा दिया पार है, और जिसका फल पर ध्यान है उसको फल भी नहीं मिलता, कर्म तो हो ही नहीं पाता। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे को 18 साल पहले मैंने अपनी इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, 19 साल हो गए। एक कविता लिखी मैंने उसी बात के ऊपर, आज तक का जीवन लिखा कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कैसे होता होगा? सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम है उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है, आते हैं गलत विचार को दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं हुआ के बढ़ने से रोकेंगे,
उनसे बचकर रहना हो, बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाए तो रोज सलामी। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे बहुत बड़े कराएंगे, टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम, फिर तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर नहीं, किसी से जलना है। सबसे मिलके आगे बढ़े, फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। और जैसे ही आदमी को कामयाबी मिलती है, मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है। कि असली संघर्ष वो होगा, सुनो कहां पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया में हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव रूढ़ी होगा, यहाँ पर ध्यान रह गई हो गए तुम। राम के इस नादान धूप पर अंदर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम किए ना, किसी से करना नहीं लगा, और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं। इसलिए दादाजी कहते थे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी रात होगी, सवेरे दिन निकलेगा, रोशनी होगी, तो फिर घबराना किस बात का। कैसे क्या था, बहुत ही सुनने के बाद किसी के मन में कोई सवाल चल रहा है, एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन का कोई दवाई टीका कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बातें है ना, ये दूर करती हैं। कई सवालों के जवाब मिलेंगे इस बारे में, कैसे